जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अयाज और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लॉ कंसल्टेट पर। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है, यदि आपको एज ए लॉयर एक फ्यूचर बनाना है, एलएलबी करना है तो आप कैसे कर सकते हैं तथा इसके पहले कि आपको क्या करना पड़ेगा तथा 12वीं के बाद भी आप एलएलबी कर सकते हैं या फिर नहीं। इसी से जुड़े बहुत सारे सवालों के हम आपको जवाब देंगे। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यदि आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको एज अ फ्यूचर लॉयर ही बनना है, आपको एलएलबी ही करना है, तो दोस्तों सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए, सबसे पहले आप 12th कंप्लीट करने के बाद किसी भी अच्छे से कोचिंग सेंटर से क्लेट की एग्ज़ाम दीजिए। जो कि एक एलएलबी मतलब बीए एलएलबी जो भी होता है उससे पहले एक इंट्रेंस एग्ज़ाम होती है, जैसे एमबीबीएस की नीट वगैरह होती है ना, उससे पहले ही एक जैसी एलएलबी की जैसे लॉ से रिलेटेड जो भी कोर्स होता है उसकी सबसे पहले ही एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लैट होती है, जिसको आपको क्रैक करना रहता है। उसके बाद आपको बहुत अच्छे से अच्छे कॉलेज मिलते हैं जिससे कि आपके और अच्छे से अच्छे प्लेसमेंट भी होते हैं। तो दोस्तों ये तरीका था क्लैट के थ्रू एडमिशन लेने का। अब दोस्तों इसके साथ बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जिनको कि ग्रेजुएशन के बाद एलएलबी करना होता है, मतलब उनका तब मन बनता है कि नहीं भाई अब हमको एज अ लॉयर एक फ्यूचर बनाना है, अब हमको एलएलबी करना है। तो उसके बाद भी आप एलएलबी कर सकते हो। उसके लिए सबसे पहले आपको ये जरूरी है कि आप किसी भी कॉलेज से ग्रेजुएशन कर लिए, जैसे बीए, बीकॉम, एलएलबी, बीएससी, आप कुछ भी करे हुए हो आपको चलेगा। उसके बाद भी आप एलएलबी कर सकते हैं। तो आप दोस्तों कोई भी नज़दीकी कॉलेज में जाए जो आपको पास पड़ता हो, जैसे इंदौर में भी सबसे बेस्ट से बेस्ट कॉलेज है प्रेस्टीज है, या फिर सेज है, और डीएवीवी है, मेडिकैप से बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो एलएलबी प्रोवाइड करवाते हैं और अच्छे से अच्छे प्लेसमेंट भी देते हैं। और दोस्तों इसी के साथ यदि आपका प्लान हो जाता है कि नहीं आपको 12th के बाद ही एलएलबी करना है, जैसे आपकी 12th कंप्लीट होती है, जैसे आपका मन बन जाता है कि नहीं भाई आप 12th कंप्लीट कर लिए, तो आप लोगों को सिर्फ एलएलबी ही करना है, दोस्तों उसके बाद भी आप एलएलबी कर सकते हैं, एज अ फ्यूचर एक लॉयर बन सकते हैं। दोस्तों उसके लिए सबसे पहले आपको क्लैट देनी होंगी। और यदि आप क्लैट नहीं भी देते हैं दोस्तों तो आपका डायरेक्ट एडमिशन भी हो जाता है बहुत से कॉलेजों में, लेकिन उनकी रेपुटेशन थोड़ी कम होती है। दोस्तों आप सबसे पहले 12th के बाद डायरेक्ट एलएलबी नहीं कर सकते, आपको मतलब इंटीग्रेटेड कोर्स करना होगा, जैसे बीए एलएलबी, बीकॉम एलएलबी, बीबीए एलएलबी, ऐसे कोर्सेज होते हैं जो आपको 5 साल में पूरा लॉ कंप्लीट करवा देते हैं। कि सेमेस्टर वाइज होते हैं और ऐसे आपको मतलब 5 साल के अंदर 10 सेमेस्टर देने पड़ते हैं, जिसमें आपको पर सेमेस्टर 6 या 7 सब्जेक्ट रहते ही हो, जो कि अपनी यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है कि वो कितने सब्जेक्ट एक सेमेस्टर में अपने बच्चे को देती है। तो दोस्तों इसी के साथ आपको सबसे महत्वपूर्ण यह बात का ध्यान रखना है कि यदि आप लॉ कर रहे हैं, एलएलबी कर रहे हैं, बीएलएलबी कर रहे हैं, तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है एग्रीगेट की। मतलब एग्रीगेट क्या होता है दोस्तों? एग्रीगेट ये होता है कि यदि आपका 600 मार्क्स का टोटल पेपर हो रहे हैं तो आपको सभी सब्जेक्ट मिला के करीबन 300 तो लाने ही पड़ेंगे। मतलब आपको एग्रीगेट बनाते हुए चलना पड़ता है, जिससे आप आगे लॉयर बनने में कोई दिक्कत नहीं आती। आपको बार काउंसिलिंग के द्वारा बहुत अच्छे से आपको लाइसेंस भी दे दिया जाता है। मतलब आपको जितने भी आपका टोटल मार्क्स हो रहे हैं ना, उसके आधे मार्क्स आपको किसी भी हालत में लाने ही है, तभी आप एक अच्छा लॉयर बन पाओगे। और दोस्तों आप किसी भी कॉलेज से यदि एलएलबी करके निकल जाते हैं और आप में अच्छी खासी स्किल्स आ जाती है, तो दोस्तों आप लॉ में अपना बहुत अच्छे से अच्छा फ्यूचर भी बना सकते हैं, बहुत अच्छे से अच्छी जॉब भी पा सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको कोर्ट में लेकर केस लड़के वकालत भी करना है तो दोस्तों वो भी आप कर सकते हैं एज अ लॉयर। दोस्तों इसी के साथ यदि आपको लॉ में मास्टर्स भी करना है तो दोस्तों वो भी आप कर सकते हो, जिसे एलएलएम बोलते हैं, लेजिस्लेटिव लॉ ऑफ मास्टर इसे बोलते हैं। दोस्तों यदि आपको अपने लॉ में और आगे अच्छे से अच्छा फ्यूचर बनाना है, लेक्चरार बनना है दोस्तों, यदि आपको बुक लिखनी है तो आप इसमें एलएलएम भी कर सकते हैं। जैसे आप पॉलिटिकल साइंस में एलएलएम कर सकते हैं, राजनीति में, मतलब अन्य बहुत सारी चीज़ें रहती है जिसमें हम एलएलएम कर सकते हो मास्टर, जो कि लॉ का मास्टर होता है। दोस्तों इसी के साथ आप गवर्नमेंट वकील भी बन सकते हैं। और एलएलबी एलएलएम कंप्लीट करने के बाद दोस्तों आप जुडिशरी मतलब जज की एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, सिविल जज की एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, जो कि आपके फ्यूचर के लिए बहुत बहुत ज़्यादा बेस्ट होगा दोस्तों। जो कि मतलब आधे से ज़्यादा तो मतलब यही सोच कर करते हैं कि उनको जज बनना है, सिविल जज बनना है। ऐसे मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं जो कि सिविल जज की तैयारी करने वाले हैं आगे। दोस्तों यदि आपने डिसाइड कर लिया कि आपको एलएलबी करना है तो दोस्तों जहाँ तक है मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आपको बिल्कुल एलएलबी कर लेना चाहिए। यदि आपने मन बना लिया कि नहीं आपको एलएलबी ही करना है तो दोस्तों बिल्कुल आप एलएलबी करिए, अच्छे से अच्छे अपने अंदर स्किल्स लाइए, अच्छे से अच्छे कॉलेज से करिए और बेस्ट से बेस्ट जॉब पाइए। आपको कोर्ट में जाना है, कोर्ट में जाइए। आपको सिविल जज बनना है तो और बेस्ट है, आप सिविल जज की तैयारी कीजिए। मतलब यदि आपने एलएलबी करने का सोच ही लिया तो दोस्तों आप बिल्कुल कर लीजिए। ये कोई गलत डिसीजन नहीं, ये एकदम बेस्ट डिसीजन है। बहुत सारे लोग बोलते हैं दोस्तों कि नहीं करना चाहिए, फ्यूचर नहीं है, वकील 10-10 15-15 रुपये के लिए ऐसे भागते होते हैं। दोस्तों ये सब फालतू बातें हैं। यदि आप अपने अंदर अच्छी स्किल्स लाते हैं दोस्तों तो आप आगे अपने फ्यूचर बहुत अच्छा बना सकते हैं एज अ लॉयर।
बस यही है दोस्तों कि आपको बहुत इंतज़ार करना पड़ेगा, पेशेंस रखने पड़ेंगे और आपको पूरी अपनी तरफ से पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप जाकर इस फील्ड में सक्सेस हो सकोगे। दोस्तों यदि आपने इस डिसाइड कर लिया आपको एलएलबी करना है, तो दोस्तों बिल्कुल आप एलएलबी करिए, अपना फ्यूचर एज अ लॉयर एकदम बेस्ट फ्यूचर बनाइए। सबसे पहले आप एलएलबी करिए या फिर बीए-एलएलबी करिए, उसके बाद एलएलएम करिए, मास्टर्स करिए, अपना बिल्कुल बेस्ट अच्छे से अच्छा फ्यूचर बनाइए। दोस्तों किसी के बहकावे में नहीं आना है आपको। यदि आपने डिसाइड कर लिया तो दोस्तों खुद पर मेहनत करना है और लॉयर एज ए लॉयर अच्छे से अच्छा फ्यूचर बनाना है। तो दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों हमें कमेंट करके बताएं कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाएंगे। यदि आपको कोई डाउट भी लगा हो दोस्तों तो हमें आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए